वह संख्या जो P अपॉन Q के रूप में लिखी रहे और Q बराबर नहीं होगा 0 के, मतलब कि नीचे वाला मान कुछ भी हो सकता है लेकिन क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। जैसे मैंने बोला आपको 2/3 क्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। ध्यान देना है, 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई है वो अपरिमेय संख्या है। हाँ, पाई अपरिमेय संख्या। पाई का मान होता है 22/7 सिर्फ सवाल को सॉल्व करने के लिए, लेकिन पाई का मान अब तक ज्ञात नहीं किया गया है, बहुत आगे तक जा रहा है। समझ में आई मेरी बात? लेकिन 22/7, 22 में 7 का भाग दोगे ना, आगे अंक रिपीट होने लगेगा। कैसे होगा देखो यहाँ, जैसे कि 2/3 है तो 2 में हम भाग देंगे। देखो फिर से देखना, मतलब कि 2 में हम कितने का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो दशमलव की 0 लगा देना, दशमलव यहाँ लगाना है, 0 यहाँ लगा दिया। कितना हो गया 20। अब जाएगा 3 6 6 बार गया तो 6 यहाँ लिखे, 18 यहाँ लिख दिए। कितना है भाई, 2 आया। अब दशमलव लगा है ना तो एक 0 आ जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक, ठीक है, तो 0 आ गया। समझ में आई मेरी बात? फिर 3 6 18 बच्चे कितने, 2 जा रहा 2 में नहीं जा रहा, तो भाई दशमलव लगा है पहले से तो उसका 0 यहाँ आ जाएगा एक बार। 3 6 18, मतलब कि ऐसा चलते रहेगा। समझ में आ रही मेरी बात? अब ऐसा चलते रहेगा तो हमें आगे तक नहीं जाना है, अधिकतम 3 अंकों तक जाना है, ठीक है। समझ में आया मेरी बात? तो अपना जो आंसर आया ना यहाँ पे वो कैसा आएगा, दशमलव लगाया और 6 आया। 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा, 6 जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 6 के ऊपर बार का चिन्ह लगा देंगे। समझ में आई मेरी बात? आया नहीं आया? तो ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। और 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। मतलब कि यहाँ भाग देते रहो, अलग अलग आते रहेंगे, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अपरिमेय संख्या। अलग अलग अंक आए, अपरिमेय संख्या। और भाई एक समान अंक आने लगे तो 6 आने लगे, या 23 आने लगे, या 55 आने लगे। समझ बात, समझ रहे हो? ये 67 आने लगे तो परिमेय संख्या आया। समझ में? एक चीज ध्यान रखने वाली चीज है भाई, अधिकतर लोगों को नहीं पता होती है, ठीक है। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है, ये अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको ध्यान रखना। अभी लिखवाऊंगा मैं, ये समझ में आया ना आपको? आया समझ में ना? ठीक आया।